वजन घटाने के लिए अश्वगंधा का उपयोग कैसे करें 99% लोगों को नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी बताऊंगी, सही तरीका बताऊंगी कि अश्वगंधा का उपयोग आप सही तरीके से कैसे करें जिससे आपका वजन बिना एक्सरसाइज बिना डाइट के घट जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू उपाय सरल तरीके में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, बढ़ते वजन से परेशान लोगों के लिए मोटापा कम करना बहुत बड़ी चुनौती से कोई कम नहीं होता है। कई लोग कई जतन करते हैं, उसके बाद भी वजन कम नहीं होता है। वहीं कई लोग जल्दी से वजन घटाने के चक्कर में अपनी सेहत तक को खराब कर लेते हैं। ऐसे में अगर आप आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हैं तो उसे आपकी 100% गारंटी है कि सेहत खराब तो नहीं होगी। अगर उसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असर नहीं हुआ तो सेहत खराब नहीं होगी, इसकी 100% गारंटी है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में अश्वगंधा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सदियों से इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा है किसी न किसी रूप में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, और इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है जिसको 99% लोग नहीं जानते हैं। अगर वो सही तरीका जान लें तो उनका मोटापा यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि अश्वगंधा के आखिर फायदे कैसे हैं। अश्वगंधा दोस्तों हमारे स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि तनाव को हमारे कम करता है। तनाव कम होने की वजह से हमारा वजन जो है वो नियंत्रित रहता है। दोस्तों, अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गतिविधि तनाव की वजह से बढ़ने वाले वजन को कम करने में लाभदायक होता है। इसीलिए हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा तनाव दूर रहे, और जब तनाव दूर रहेगा तो इससे हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और हमारा जो वजन है वो कंट्रोल में रहेगा। अश्वगंधा के फायदे में दूसरा फायदा ये है कि ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। अश्वगंधा का संबंध फूड क्रेविंग यानी किसी चीज को खाने की जो तीव्र इच्छा हमारे मन में होती है उसे भी ये कम करता है। दोस्तों, अश्वगंधा का सेवन करने से जो हमें बार बार खाने की जो तीव्र इच्छा होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो भूख लगती है, उसे ये कहीं ना कहीं कम कर देता है। कई बार दोस्तों जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वजन आपका बढ़ने लगता है। ऐसे में अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करके भूख से ज़्यादा खाने की समस्या को कम कर सकता है, जिससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है आप सभी को। देखा गया है कि जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उसमें मोटापा बढ़ने की समस्या तो हो ही जाती है। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पे अश्वगंधा दिखाई दे रहा है ना, ये आपके थायराइड को, हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। जब आपका थायराइड कंट्रोल रहेगा तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करके अश्वगंधा वजन को कम करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, वजन के बढ़ने की एक वजह अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। कई बार लोगों को देखा गया है कि कम नींद लेने से व्यक्ति का चयापचय प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वजन में इजाफा होता है। दोस्तों, 5 घंटे या उससे कम सोने वाले में 15% जोखिम और 6 घंटे नींद लेने वालों में 6% जोखिम में वृद्धि होती हुई। दूसरी ओर 7 घंटे से अधिक नींद लेने वाले लोगों में मोटापे का जोखिम नहीं होता है। इस समस्या को काफी हद तक अश्वगंधा कम कर सकता है। दोस्तों, अश्वगंधा के पत्तों में ट्राइथिलीन ग्लाइकोल यौगिक होता है जो अच्छी तरह से सोने में मदद करता है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो मोटापा आपका अपने आप कंट्रोल में हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अश्वगंधा एक अच्छी निद्रा लाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, मोटापे और बढ़ते वजन की एक वजह डायबिटीज़ को भी माना जाता है, और डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो बॉडी में अधिकतर मांस बढ़ जाता है उसको भी ये जो है अश्वगंधा का इस्तेमाल कम कर सकता है। धमनी में प्लाक जमने को भी मोटापे का एक कारण माना गया है। इस समस्या को भी कुछ हद तक कम करने में अश्वगंधा मदद कर सकता है, जिस वजह से कहा जाता है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से वजन को कम करने में सहायता कर सकता है। दरअसल अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गतिविधि
तनाव को दूर करके धमनी में जमने वाले प्लाक को कम करने में लाभदायक माना गया है। वजन घटाने में अश्वगंधा के फायदे जानने के बाद इसका उपयोग कैसे किया जाए, चलिए यह मैं आप सभी को बताती हूँ। दोस्तों, वजन को कम करने के लिए अश्वगंधा पाउडर या चूर्ण का उपयोग हम कर सकते हैं। चुटकी भर अश्वगंधा चूर्ण को पानी में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि शहद या पानी में मिलाकर वजन कम करने के लिए अश्वगंधा का जो पाउडर है, जो चूर्ण है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका वजन कम करने के लिए है कि अश्वगंधा के पत्तों को उपयोग में आप ला सकते हैं। इसे आप कैसे उपयोग में ला सकते हैं दोस्तों? इसे उबालकर इसका काढ़ा बनाना है। इसकी पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाने 1 कप के करीब जब ये हो जाए तो आप इसे पी लें। दोस्तों, वजन घटाने में अश्वगंधा की ये जो जड़ है, ये भी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस जड़ों को ले करके आप पानी में उबाल लीजिए और उबालने के बाद आप इसे पी सकते हैं। मार्केट में अश्वगंधा कैप्सूल और अश्वगंधा का रस भी आसानी से मिल जाता है, जिसका सेवन पैकेट पर बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं वजन को घटाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इस वजह से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पेट संबंधी परेशानी वाले लोग डॉक्टर की सलाह पर ही अश्वगंधा की खुराक लें क्योंकि यह कई मामलों में गैस्ट्रिक, दस्त और उल्टी का कारण बन सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसकी अधिक मात्रा होने पर गर्भ निरोधक का यह काम करने लगती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। जो लोग अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं वो लोग शराब, स्लीपिंग पिल्स या स्ट्रेस की किसी भी दवाइयों को ना लें। कम भूख लगने की समस्या से ग्रसित लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भूख कम लगने लगेगा। तो जो लोग ऑलरेडी कम भूख लगने की समस्या से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टरी परामर्श के अनुसार ही खुराक लेनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों, मैंने आप सभी को सारी जानकारी दे दी है, लेकिन कोई जानकारी छूट गई है, आपके जहन में है, तो आप कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझ तक अपने क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो वजन कम करने की तरफ से एक कदम बढ़ाकर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।